नमस्कार बच्चों, मैं आपको एक मॉडल पेपर जिसमें 10 क्वेश्चन हैं राजस्थान सरकार के लर्निंग डिजिटल ऐप द्वारा जारी किया गया है समझाने जा रहा हूँ। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से समझें। आज वाइट बोर्ड की जगह नोटबुक है, तो आप इसमें अच्छी तरह से समझें। देखो, प्रश्न नंबर 1 जो मॉडल पेपर में है, आप यहाँ देखो, इधर उधर। इस प्रश्न नंबर 1 में ये बताया गया है 180, 72 और 252 का HCF व LCM ज्ञात करें। अब ये दो नंबर वाले प्रश्न हैं, तो बच्चों 3 संख्याएं दी गई है, तो निश्चित रूप से जो HCF LCM ज्ञात होगा ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 72 का कर लिया, 252 का। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दूंगा, 90 आ गए। 90 एक सम संख्या है, फिर 2 का भाग जाएगा, 45 आ गए। अब 45 में बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, एक विषम संख्या आ गई। तो बच्चों 3 का भाजकता का नियम आप जानते होंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, 15 आ जाएगा। 15 में फिर 3 का भाग जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 5 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। तो 180 के हो गए बच्चों 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 5, मतलब 180 के जो गुणनखंड हो गए अपने पास वो हो गए 2 की घात 2 और 3 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1। अब 72 लें तो 72 एक सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 36 में, फिर 2 का भाग जाएगा 18, फिर 2 का भाग जाएगा 9, फिर 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग, और 3 का में 3 का भाग दिया, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें 72 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो 2 की घात कितनी आ गई? 1 2 3, और 3 की घात कितनी आ गई? 2। अब 252, कोई गहरा पेन है? 252 में बच्चों 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 126 में फिर 2 का भाग देंगे, 63। अब बच्चों 2 का भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या आ गई। अब 3 का भाग जाएगा, 21 आ गया। फिर 3 का भाग जाएगा, 7 आ गया। फिर 7 में 7 का भाग जाएगा बच्चों, 1 आ गया। तो 252 बराबर आ गया 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 की घात कितनी आ गई? 1 2, 3 की घात 1 2, 3 की घात 2 गुणा में 7 आ गया। अब बच्चों हमें सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे HCF में कॉमन स्टेप लिखते हैं। क्या कॉमन है? देखो, 2 2 2, तो एक 2 तो लिखना पड़ेगा हमें, 2 कॉमन है, देखो समझ रहे हो ना। फिर क्या कॉमन है? 3 भी कॉमन है, ये देखो 3 भी लिख लिया, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन बच्चों HCF में आ गया 2 गुणा में 3। अब इनकी छोटी घात लिखेंगे। 2 की घात देखो, 2 3 2, तो 2 की छोटी घात कौन सी है? 2 है, तो 2 की छोटी घात आएगी 2। 3 की छोटी घात कौन सी है? 2 2 2, सब बराबर है, 2 आ गया। तो इसका मतलब हो गया 2 दुए हो गए बच्चों, 2 दुए हो गए 4, 3 तिये हो गए 9, 4 गुणा में 9, मतलब बच्चों उत्तर आ गया 36। इस प्रश्न का जो HCF है वो 36 है। समझ गए? अब आगे लेंगे इनका LCM। अब LCM में सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कॉमन घात लिख ली, 2 गुणा 3 लिख लिया, ये देखो। अब जो बच गए वो भी लिखो, सारे जो बच गए वो लिखो। क्या बच गया? 5 बच गया, लिख दो। 7 बच गया, वो भी लिख दो। अब बच्चों इसमें रूल ये है कि अब इसमें बड़ी घात आएगी। बड़ी घात क्या है? 2 की, देखो यहाँ 2 3 2, तो फिर यहाँ क्या आएगी बताओ?
3 आएगी। बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, बोलने में क्या दिक्कत है। 3 आएगी। और 3 की घात कितनी आएगी? 2 आएगी। और 5 की घात 1 आएगी। 7 की घात 1 आएगी। तो अब 2 दूआ 4 दूआ 8, 3 तिया 9 गुणा में 5 गुणा में 7। तो बच्चों 8 9 के 72, और 72 को 35 से गुणा कर देंगे तो अपने पास उत्तर आ गया। गुणा में ध्यान रखो। ये बच्चों अपने पास एलसीएम प्राप्त हो गया 2520। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक का ध्यान रखना बच्चों। ये पहला प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न तो बनता है, अभी एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। अब दूसरा प्रश्न देखो, इसने क्या दिया है। ये 2 व्यंजक दे रखे हैं, पी एक्स दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है। पी एक्स का जी एक्स में भाग देना है, सॉरी जी एक्स का पी एक्स में भाग देना है। तो मैं एक साफ पेज पर बच्चों भाग दे रहा हूँ। पी एक्स क्या है बोलो। पी एक्स है, बोलना, एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें इसने कहा है कि जी एक्स द्वारा पी एक्स को विभाजित करें और भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ बीच में लिख लूँ भाज्य, समझ गए? भाज्य क्या है बोलो? एक्स की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। और अपने पास भाजक क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान देना बच्चों, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो हमेशा घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। पहले चर की घात 2, फिर चर की घात 1, और फिर अचर पद लास्ट में आता है। समझ गए ना? अब वही बात बच्चों अपने थोड़ा साथ साथ रफ काम करेंगे। ये रफ काम करना बहुत ज़रूरी है। लिखेंगे प्रथम भागफल अंक, पहले पद में पहले पद का भाग दे देंगे। पहला पद क्या है? एक्स की घात 4। इधर पहला पद क्या है? उत्तर आ गया एक्स की घात 2, ये आ गया एक्स की घात 2। अब ये पहला अपने पास भागफल अंक आ गया। पहला भागफल अंक ज्ञात करने का तरीका ये होता है बच्चों, पहले पद में पहले पद का भाग दे देंगे। अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर। ये यहाँ लिखें, एक्स की घात 4 के नीचे बच्चों मैंने लिख दिया एक्स की घात 4। अब एक्स की घात 3 तो यहाँ कहीं है नहीं बच्चों, तो ये अलग स्टेप बनाना पड़ेगा। माइनस की एक्स की घात 3 और प्लस का एक्स स्क्वायर बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया। समझ रहे हो ना? अब इसको घटा देंगे, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कट गया बच्चों। अब ये सबसे आगे ले आओ, एक्स की घात 3। देखो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गए माइनस के 4x स्क्वायर। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस निशान को भूल जाते हैं, जोड़ सही ढंग से नहीं करते हैं, कभी घटाव कर देते हैं। आप ध्यान दो, माइनस का 3 माइनस का 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हो गया माइनस का 4x स्क्वायर प्लस हो गया 4x माइनस का हो गया 3। अब लेंगे बच्चों द्वितीय भागफल अंक। द्वितीय भागफल अंक बोलो, पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप इधर है एक्स क्यूब, भाज्य में पहला स्टेप एक्स क्यूब बटे भाजक का पहला स्टेप एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, मतलब कितना बच गया? एक्स। अब इसको अपने एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा कर देंगे,
मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स से गुणा किया बच्चों, तो आ गया एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ गया बच्चों ऐसे माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 4 माइनस का x प्लस का बच गया 3x और माइनस का बच गया 3। अब बच्चों देखो ज्ञात करेंगे तृतीय भागफल अंक, वहाँ जगह नहीं रही, यहाँ करता हूँ। तृतीय भागफल अंक, पहला पद इधर क्या है माइनस 3x स्क्वायर, उधर पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, तो बच्चों बच गया -3। मतलब भाज्य का पहला पद और भाजक का पहला पद, भाज्य मतलब ये माइनस का 3 आ गया दूसरा भागफल अंक। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को प्लस 1 को -3 से गुणा कर देंगे तो बच्चों अपने पास आ गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3, ये यहाँ लिख दूँ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3। तो अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, सारे कट गए, शेषफल क्या गया 0। अब देखो बच्चों दूसरा भागफल अंक अपने पास क्या आया था x आया था ना, तो यहाँ दूसरा भागफल अंक मैं लिख देता हूँ अब एक साथ। फिर तीसरा भागफल अंक अपने पास क्या आया -3, ये देखो बच्चों भाग हुआ, शेषफल बच्चों यहाँ 0 आ गया, भागफल यहाँ ये आया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है, मतलब ये जो है ना भाजक, ये भाज्य इसका एक गुणनखंड है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तीसरा प्रश्न बच्चों, तीसरा प्रश्न ग्राफ का प्रश्न दे रखा है इसने, एक समीकरण दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में, x प्लस कितना है 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 5, ये दो समीकरण दे रखी है, इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले मैं प्रथम समीकरण लूँ, x प्लस 2y बराबर 5, तो बच्चों यहाँ से x निकाल लूँ मैं, आ गया 5 माइनस 2y। अब इस समीकरण की टेबल बना लूँ, समझ रहे हो ना आप। अब मैं ले लूँ x y, मैं बच्चों y के मान रखूँगा, सबसे पहले मैं y का मान 1 रख दूँ बच्चों, तो देखो क्या होगा x बराबर 5 माइनस 2 गुणा 1, 5 माइनस 2 कितना क्या बताओ 3। फिर x का मान y का मान 2 रख दूँ, 5 माइनस 2 गुणा 2, 5 माइनस 4 कितना गया बच्चों 1, और 3 रख दूँ बच्चों तो आ जाएगा माइनस का 1। थोड़ा फास्ट लिखिए, आप जानते होंगे। अब दूसरी समीकरण है अपने पास 3x प्लस वाई बराबर 5, तो y बच्चों आ गया 5 माइनस 3x। अब ऐसे करेंगे, x का मान 1 रख दिया तो 5 3 गुणा 1, 5 माइनस 3 2 आ गया। x का मान 2 रख दिया तो यहाँ 2 रख दो बच्चों, 3 2 6 माइनस का 1 आ गया। x का मान एक मिनट सॉरी बच्चों, x का मान मैंने रखा 1, x का मान रखा 2, ये मैंने यहाँ y का रख दिया है। दोबारा करता हूँ इसको, y बराबर है 5 माइनस 3x। x का मान मैं रख देता हूँ बच्चों 1 रख दूँ, तो ये आएगा 5 3 गुणा 1, 5 में 3 घटा दिया कितना गया 2।
x का मान मैंने रखा, हाँ x का मान मैंने 1 रखा, तो y का मान कितना आ गया 2। ये बना रखी समीकरण, वाई कर दिया मान कहाँ रख दिया y को? सीधे ऊपर आएगा एक। x का मान मैंने रखा है 1 और y का मान आ गया 2। ये सारणी बच्चों थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई, थोड़ा कैमरे में सही ढंग से दिख भी नहीं रहा है बच्चों। हाई फाई कैमरा नहीं है, साधारण कैमरा है। अब अपने x का मान रख दें 2, y बराबर 5 माइनस 3x है, अपने x का मान 2 रख दें, 3 गुणा में 2 तो आ गया 5 माइनस 6 मतलब आ गया -1। x का मान मैंने 2 रखा तो नहीं, सॉरी, x का मान 2 रखा तो y का मान आ गया -1 आ गया। अब x का मान क्या रखोगे? x का मान 3 रख दो, तो 5 माइनस 3, 3 तिया 9 और 5 में 9 गए 4। x का मान कितना रखा? 3। y का मान कितना गया? -4। अब बच्चों ये दोनों टेबल मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो x y 3 वैल्यू ली है मैंने। क्या है पहली वैल्यू? 3 1 1 2 -1 3। समीकरण क्या है? x बराबर 5 माइनस 2y। और दूसरी समीकरण x y कितना है? x का मान 1, y का मान 2, इसका मान 2 -1 3 माइनस का 4। अब बच्चों इसका ग्राफिकल मेथड से इसको हल करें। इस समीकरण बोलना इसकी क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 5। अब इसका ग्राफ बनाऊं मैं, देखो ऐसे। अब मेरे पास निर्धारित पैमाना नहीं है, मैं इस कॉपी के अंदर ही ग्राफ कॉपी है आपके पास? अभी यहाँ नहीं है, टाइम लग जाएगा, 1 मिनट में ले आओ भाग। ग्राफ कॉपी में ही इसको सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों आपको, प्लीज़ वेट 1 मिनट। इसको स्टॉप भी कर सकते हो, स्टॉप करती वहीं से नहीं चलेगा? क्यों चलता है ना? पेपर पर हल करता हूं। देखो ये मैंने माना है मूल बिंदु, और इधर लिया है x अक्ष। आजकल बच्चों से जब ग्राफ पेपर मंगाते हैं तो वो कहते हैं भूल गए, y अक्ष भूल गया। अब पैमाना ले रहा हूं 1 वर्ग बराबर 1 इकाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 नहीं सॉरी 4 5 6 ना रे, ये मेरी आपसे लास्ट निवेदन है। -1 -2 -3 -4 -5। ये बच्चों ग्राफ बनाने की तैयारियां हो रही है। अब यहाँ पर पैमाना लिख देंगे। पैमाना 1 वर्ग जो मैंने लिया है वो 1 इकाई लिया है, x और y एक्स दोनों पर। तो अब देखो पहला पॉइंट, पहली सारणी में क्या है? 3 और 1, तो ये रहा 3, ये रहा 1, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 और 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? -1 और 3, ये देखो -1 और 3। अब मैंने सॉरी 2 पर बन गया, -1 और 3। अब इनकी प्लॉटिंग कर दी।
इनकी एक लाइन बना दी। देखो इस पॉइंट्स का क्या नेम है, 3,1। इसका क्या नाम है, 1,2। इसका क्या नाम है, -1,3। अब दूसरी इक्वेशन क्या है बोलो, 1 2। ये देखो 1 और 2। फिर क्या है बोलो, 2 -1। ये प्लॉटिंग कर दी, 2 -1। और बोलो 3। ये रहा -4, ये रहा 3 -4। ये देखो बच्चों, ये देखो ये बच्ची लाइन डाल रही है, 3 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कहाँ पर कट कर गए, दोनों लाइनें कहाँ कटी है, ये देखो यहाँ कट गई। मतलब इस प्रश्न में जो x की वैल्यू है बच्चों वो तो 1 है और y की वैल्यू है वो 2 है। ये इस गुड़िया ने प्रश्न हल किया है, सारणी बनाई है, आप भी सीखना इसको है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन निकालो, फोर्थ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है।